नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 में कहा जा रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिएगा साथियों, प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। सबसे पहले आपको प्रश्न में कहा जा रहा है, यहाँ पे 3 प्रश्नों में आपको संख्या दे रखी है, यानी पूर्णांक दे रखे, इनका आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। बहुत ही सरल प्रश्न है, आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है 12, 15 और 21। अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको पूर्णांक दे रखे 12, 15 और 21, इनका आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने। आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से सबसे पहले हम 12 के क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड। अब बताइएगा यहाँ पे संख्या कैसी है, सम संख्या है। तो आपको मैंने सबसे पहले भी प्रश्न में कहा था, यहाँ पे भी कह रहा हूँ, आपको ये अभाज्य संख्या याद करनी। सिर्फ आपको 29 तक अभाज्य संख्या याद करनी, बहुत ही आसान है। 10 ही तो अभाज्य संख्या है। सबसे पहले आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, आप अपना प्यारा सा नाम भी लिखिएगा और नाम के साथ में आप बताइए क्या आपको ये सभी अभाज्य संख्या याद होगी। याद होगी तो अपना नाम और नाम के साथ में ये सभी अभाज्य संख्या लिखकर आप कमेंट्स कर दीजिएगा। कर दोगे कमेंट, बहुत अच्छी बात है। देखो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे एक ही सम संख्या है, सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। तो यहाँ पे सम संख्या में 2 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा। अब 12 में 2 का भाग 6 बार जाएगा। फिर वापस सम संख्या आ गई, तो यहाँ पे पहली अभाज्य संख्या का भाग जाएगा 2 का, कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अब 3 अभाज्य संख्या है, तो 3 में 3 का ही भाग जाएगा, कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 12 के अभाज्य गुणनखंड निकाल दी। अब इसी प्रकार से आपको 15 के अभाज्य गुणनखंड निकालने। आइए सिंपल तरीके से निकालते हैं। अब देखो सबसे पहले देखिए, क्या 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि ये सम संख्या नहीं है। 2 के बाद में अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 3। देखो 5 और 1 6, 6 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 का भाग जाएगा, कितने बार जाएगा, 3 पंजे 15। अब देखो 5 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या का ही भाग जाता है। 5 में 5 का भाग 1 बार जाएगा, 15 के निकाल दिए। अब यहाँ पे अगली संख्या कौन सी, 21। 21 के भी अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अब देखो क्या 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि ये सम संख्या नहीं है। 2 के बाद में अगली अभाज्य संख्या कौन सी, 3। देखो 3 का भाग जाएगा क्या, तो चेक करने के लिए अंकों को जोड़ना है। 1 और 2 3 हो गए, 3 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 का भाग जाएगा, कितने बार जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे 7 कैसी अभाज्य संख्या, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो मैंने आपको बता रखा है कि अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या का ही भाग जाएगा, तो 7 में 7 का भाग 1 बार जाएगा। इस प्रकार से हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। अब यहाँ पे आपको लिखना है 12 के आपको अभाज्य गुणनखंड क्या क्या प्राप्त हुए। तो ये रहे आपके अभाज्य संख्या के रूप में अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी प्रकार से 15 के बताओ, 15 के क्या क्या अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए, 3 गुणा 5, तो यहाँ पे 3 गुणा यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर आप देखोगे 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए, तो 21 के आपके 3 गुणा 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणा 7 हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे निकालना एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ कौन कौन सी संख्याओं का, ये आपको कोष्टक के अंदर लिख देना है। आपको एचसीएफ निकालना है 12, 15 और आपके 21 का क्या निकालना है, एचसीएफ। अब एचसीएफ कैसे निकालना है, एलसीएम कैसे निकालना है, ये मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूं। आज के बाद में आपके कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको कोई संख्या लिखता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 3, यहाँ पे लिखता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और इधर लिखता हूँ 2 गुणा 4, 4 तो अभाज्य होगा नहीं, 2 गुणा 5 गुणा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है इनका आपको एचसीएफ और एलसीएम मैं निकाल के बताऊं, और उसके बाद में ये तो बहुत सरल है, ये मैं एक बार समझ गए ना आप, फिर इस प्रश्न में आपका गलत प्रश्न कभी होगा ही नहीं। देखो यहाँ पे मैंने अभाज्य गुणनखंड 3 संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिख दिए। अब आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। कैसे निकालना है, तो ध्यान से देखो, एचसीएफ के लिए आपको तीनों संख्या, ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, इसी प्रकार से 4 संख्याओं के यदि आपको अभाज्य गुणनखंड दिया जाए, तो उसमें आपको कॉमन देखना है। बताइए इसमें 2 है, क्या इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तीनों में 2 है, इसका मतलब यहाँ पे 2 लिख दूँ। ठीक, फिर अगला देखो, वापस 2 है, क्या इसमें वापस 2 है, इसमें भी वापस 2, क्या इसमें है, नहीं है, तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों में है नहीं, तो 2 नहीं होगा। फिर 3 है, बताओ इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, क्या इसमें 3 है, नहीं है, तो और कोई संख्या कॉमन है ही नहीं, तीनों में होनी चाहिए, वो आपके क्या होता है, एचसीएफ में आती है। तो यहाँ पे तीनों में सिर्फ क्या था, 2 ही था, एक एक बार।
ठीक, और 2 वापस भी पड़े थे लेकिन तीनों में नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 HCF हो गया। अब उसके बाद में एलसीएम कैसे निकालना, ये तो कर देते हो। एलसीएम में बहुत सारे विद्यार्थी गलती करते हैं। तो एलसीएम में आपको क्या करना है, सभी अभाज्य संख्या, यदि तीनों के अभाज्य गुणनखंड दे रखे, इसी प्रकार से चारों के अभाज्य गुणनखंड दिए जाते हैं, उसमें आपको जितनी भी अभाज्य संख्या है उन सभी को लिखना है। लेकिन उस डब्बे वाली, ये 3 डब्बे बने, इसी प्रकार से 4 डब्बे बन जाते, उसमें से आपको उस अभाज्य संख्या के जो संख्या है उसको लिखना है जिसमें ज़्यादा हो। कैसे, मैं आपको बता दूं। जैसे आपको जब बताइए 2 पहली अभाज्य संख्या है तो यहाँ पे 2 तो लिखना ही। अब 2 कौन से लिखेंगे, इसमें 2 कितने बार है, 2 बार, इसमें कितनी बार है, 3 बार, इसमें कितनी बार है, 1 बार। तो मैंने आपको क्या अभाज्य संख्या सभी लिखनी है तो 2 लिखेंगे, लेकिन कौन से वाले 2 लिखेंगे, जिसमें 2 सबसे ज़्यादा बार आए। ज़्यादा बार किसमें आए, इसमें आए, कितने बार आए, 3 बार आए। तो यहाँ पे 2 गुणा 2 लिखेंगे। अब उसके बाद में देखो 3 लिखनी सभी समस्या, 2 अभाज्य संख्या लिख दी। अब अगली अभाज्य संख्या कौन, 3 थी, तो 3 इसमें देखो आई है। अब 3 ज़्यादा किसमें, तो यहाँ पे देखोगे 3 इसमें 1 बार आया, इसमें तो आया है 1 बार आया, और इसमें तो आया ही नहीं। तो आपको पता है अधिकतम कितनी बार आया, 1 बार ही आया, तो 1 बार लिख दो, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 बार इसमें भी आए, 1 बार इसमें भी आए, 2 बार लिख दी, 2 बार नहीं लिखना। एक डिब्बे में अधिकतम कितनी बार आए वही आपको लिखना है। एक डिब्बे में अधिकतम 1 बार ही आए, तो यहाँ पे 1 बार लिख दिया। फिर अगली अभाज्य संख्या है कोई बची हुई, यहाँ पे देखो 5 बचा हुआ, तो ये 5 लिखना है, सभी अभाज्य संख्या लिखना, मतलब सभी लिखना है, ठीक है। किसी भी डब्बे में आइए उसको लिखना है, अधिकतम कितनी बारी वो भी ध्यान रखना है। 5 आया, 7 भी आए तो 7 ही है, ठीक है। ऐसे निकाल दोगे अभाज्य संख्या। अब देखो यहाँ पे मैं वापस से इस प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले देखो इसमें एचसीएफ कैसे निकालना है, ध्यान से देखो। सबसे पहले एचसीएफ निकाल, तो देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें है क्या, नहीं है, 2 इसमें है क्या, नहीं है, तो आपके 2 अभाज्य संख्या के रूप में एचसीएफ के रूप में नहीं आएगी। 2 के बाद वापस 2 है, 2 तो चेक करना ही नहीं क्योंकि है ही नहीं। फिर देखो 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और कोई संख्या इसमें कॉमन है नहीं। बहुत सिंपल था। अब देखो इसी प्रकार से एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम। अब एलसीएम कौन कौन सी संख्या होगा, 12, 15 और ये आपके 21 हो जाएगा, बराबर। अब एलसीएम कैसे निकालना, आपको क्या करना, सभी अभाज्य संख्या लिखनी है, लेकिन उस अभाज्य संख्या को लिखना जिस डिब्बे में ज़्यादा बार आया। जैसे 2 देखो इसमें कितने बार आए, 2 बार, इसमें आया नहीं, इसमें आया नहीं, 2 अधिकतम कितने बार आए, 2 बार, तो यहाँ पे 2 गुणा 2 कर देंगे। फिर देखो अगली अभाज्य संख्या लिखनी है, सभी अभाज्य संख्या लिखनी, तो 3 देखो इसमें कितने बार, 1 बार, इसमें भी 1 बार, इसमें भी 1 बार, तो एक डब्बे में अधिकतम कितने बार आए, 1 बार ही आए, तो 1 बार लिखेंगे 3। 3 के बाद में अगली अभाज्य संख्या कोई बची है, यहाँ पे देखो 5 बचा हुआ, 5 अधिकतम किस डिब्बे में आए, इसी में ये 5 1 बार ही आए, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। 5 के बाद में अगली अभाज्य संख्या कौन सी आ रखी है कोई, ये देखो 7 आ रखा है, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, अधिकतम 1 बार ही आए। अब इसका सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो इनका गुणा करेंगे तो आपके कितना आ जाएगा, आप अपनी रफ कॉपी में गुणा कर दीजिएगा। इसका गुणा करने पर आपके उत्तर आएगा 420। ये आपके यहीं तक इस पहले प्रश्न का उत्तर लिखना था। कितना आसान प्रश्न है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में आपको संख्या क्या दे रखी, तो यहाँ पे देखो 17, 23 और 29, तो यहाँ पे लिखेंगे 17, 23 और 29 हो जाएगा। अब इसको भी सिंपल तरीके से हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालना, उसके लिए इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालने। तो यहाँ पे लिखेंगे 17। अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको बता रखा है कि आपको ये अभाज्य संख्या याद करनी, क्यों करनी, आपको पता 17 कैसी है, अभाज्य संख्या है, तो दूसरा किसी का भाग देना ही नहीं, अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या का ही भाग जाता है। तो 17 में 17 का भाग कितने बार जाएगा, 1 बार, ये 17 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। उसके बाद में अगली आपकी संख्या 23 है, तो यहाँ पे 23 लिखेंगे, 23 के अभाज्य गुणनखंड, तो आपको पता है 23 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 23 में 23 का भाग जाएगा, कितनी बार, 1 बार। उसके बाद में देखोगे अगली संख्या आपको 29 दे रखी, तो यहाँ पे लिखेंगे 29। अब आप बताइए 29 भी अभाज्य संख्या है, याद था कि नहीं था, याद था तो बहुत अच्छी बात है। तो 29 में 29 का ही भाग जाएगा, और किसी का भाग चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 29 कैसी अभाज्य संख्या है, तो 29 में 29 का भाग 1 बार जाएगा। तो इस प्रकार से हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। अब आप बताइए 17 के अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त है, सिर्फ 17 प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार से 23 का अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 23 ही होगा, क्योंकि 23 में 23 का ही भाग जाता है। उसके बाद देखो 29 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 29 ही है, ठीक है, तो यहाँ पे 29 लिख दिया। अब सिंपल तरीके से आपको क्या निकालना, एचसीएफ, अभी निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ कौन कौन सी संख्याओं का, 17, 23 और ये आपके 29 हो जाएगा, बराबर। अब बताइए यहाँ पे ये रहे अभाज्य गुणनखंड, इसमें कोई संख्या आपको कॉमन दिख रही है क्या, इसमें देखो 17 है, क्या इसमें 17 है, नहीं है, इसमें 17 है, नहीं है,
फिर देखो 23, क्या इन तीनों में 23 है? नहीं है। 29, क्या इन तीनों में 29 है? नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब आपकी कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती है, उस स्थिति में उस संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। आई बात समझने? जब तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है, जब चारों में भी कोई कॉमन नहीं आए, उस स्थिति में एचसीएफ आपके कितना होगा? 1 होगा। आई बात समझ? सिंपल सी बात है। जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है तो आपको सीधा उसका एचसीएफ 1 लिख देना है। आई बात समझना? चलिए अब यहाँ पे निकालते हैं इसका एलसीएम। कौन कौन सी संख्या है? 17, 23 और ये आपके 29 हो जाएगा बराबर। अब आपको मैंने क्या रखा है? एलसीएम में क्या है? सभी अभाज्य संख्याएं लिखनी है और उस डिब्बे वाली अभाज्य संख्या को लिखना है जिसमें ज़्यादा बार आई हो। देखो यहाँ पे कौन सी अभाज्य संख्या आ रही? 17 आ रही। 17 अधिकतम किस डिब्बे में? इसी में एक बार ही आई और कोई आई नहीं, तो यहाँ पे 17 लिख देंगे। 17 के बाद में और कोई अभाज्य संख्या है? देखो यहाँ पे 23 है। क्या 23 इस डिब्बे में अधिकतम है? इस डिब्बे में ही एक बार है, वो भी अधिकतम है, बाकी किसी डिब्बे में 23 है नहीं, तो यहाँ पे गुणा में 23 हो जाएगा। फिर देखो और कोई अभाज्य संख्या शेष बची है? यहाँ पे देखो 29 बचा, तो ये आपके 29 भी इसमें आ जाएगा। तो इतनी ही अभाज्य संख्या थी, तो यहाँ पे हमने सभी अभाज्य संख्या लिख दी। अब सिंपल तरीके से आपको क्या करना है? इसका गुणा करना है। जल्दी से गुणा करो। कर दिया गुणा? बहुत अच्छी बात है। रफ कॉपी में साथ साथ में गुणा भी करते रहिए। इसका गुणा करने पर आपके उत्तर आएगा 11, 33, 9, 11,339 उत्तर। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। अब यहाँ पे तीसरे प्रश्न में आपको संख्या क्या दे रखी है? 8, 9 और 25। तो आइए सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ये थर्ड प्रश्न, संख्या दे रखी 8, 9 और आपको 25 दिए गए, तो यहाँ पे 25 लिख देते हैं। अब सिंपल तरीके से इसको हल करते हैं। अब हल करने के लिए आपको पता है सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पता है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। उसके लिए सिंपल तरीके से आपको इनके अभाज्य गुणनखंड ही तो करने हैं। आइए अभाज्य गुणनखंड करते हैं 8 के। तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। बताइए 2 का भाग जाएगा कितने बार? 4 बार। फिर 2 का भाग जाएगा, सम संख्या है 2 बार। 2 में 2 का भाग 1 बार जाएगा। तो ये इस प्रकार से 8 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब यहाँ पे 9 के कर देते हैं। 9 का देखो किसका जाएगा भाग? तो यहाँ पे आपको पता है पहली अभाज्य संख्या 2 है, 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये सम संख्या नहीं है। 2 के बाद में अगली अभाज्य संख्या 3 है, 3 का भाग जाएगा 3 में 3 बार। फिर 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा। फिर आपकी अगली संख्या क्या? 25। तो यहाँ पे 25 के भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। बताइए यहाँ पे 25 में किसका 2 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 3 का जाएगा? नहीं जाएगा। 3 के बाद में अगली अभाज्य संख्या 5 है। 25 में 5 का भाग 5 बार, 5 में 5 का भाग 1 बार। तो इस प्रकार से हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 के अभाज्य गुणनखंड आपको क्या क्या प्राप्त हुए? 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। इसी प्रकार से 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए? 3 गुणा 3। इसी प्रकार से 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए? 25 के आपको अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए 5 गुणा 5 प्राप्त हुए। अब सिंपल तरीके से आपको क्या करना है? इनका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो आइए सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ। कौन कौन सी संख्या है आपके? यहाँ पे आप संख्या देख सकते हो 8, 9 और 25 है। तो इनका एचसीएफ निकालते हैं। 8, 9 और ये आपके 25 कोष्टक के अंदर लिख दो। अब एचसीएफ निकालना है। अब आप बताइए 2 इसमें है, क्या इनमें सभी में 2 है? नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं आएगा। फिर देखो इसमें सभी 2 है, 3 है इसमें। बताइए और किसी में 3 है? नहीं है डिब्बे में। फिर देखो 5 है, क्या इन किसी डिब्बे में 5 है? नहीं है। किसी भी संख्या में कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती है, तब मैंने आपको बताया है उसका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। कितनी आसान सी बात है ना बात? बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखो कोई भी संख्या जब कॉमन नहीं आती है, उस स्थिति में उन संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। अब निकालेंगे एलसीएम। कौन कौन सी संख्याओं का? 8, 9 और 25 का हम क्या निकाल रहे हैं? एलसीएम। अब एलसीएम कैसे निकालना है? एलसीएम में आपको सभी संख्याएं जो भी आपको अभाज्य संख्या दिख रही है उनको लिखना है और उसके साथ साथ में उस डिब्बे वाली अभाज्य संख्या लिखनी है जिसमें ज़्यादा हो। अब बताइए पहली अभाज्य संख्या 2 है। 2 यहाँ पे देखो कौन से डिब्बे में ज़्यादा बार आ रही है? इसी डिब्बे में आ रही है ज़्यादा बार, क्योंकि इसमें कितने बार आई है? 3 बार। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। यहाँ पे 3 बार लिख दिया। 2 के बाद में अगली अभाज्य संख्या है कोई? तो यहाँ पे देखो 3 दिख रहा है, दिख रहा है ना 3। बहुत अच्छी बात है, आपकी आंखें सही काम कर रही है इसका मतलब। चलिए मजाक कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे देखो भाई, देखो 3 अधिकतम कौन से डिब्बे में आ रहा है? इसी में आ रहा है। कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 गुणा 3 हो जाएगा। और कोई अभाज्य संख्या बची है क्या? हाँ बची है, देखो इधर 5 बचा है। तो यहाँ पे 5 इसी डिब्बे में अधिकतम 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे 5 गुणा 5 कर देंगे। अब सिंपल तरीके से इनका आपको गुणा करना है। जल्दी से इनका गुणा कर दो। तो इनका गुणा करने पर आपके जो अंक प्राप्त होंगे वो होंगे 1800 उत्तर।
यहीं तक कि आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। प्रश्न में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो, अन्यथा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी भी नहीं जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ पे क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी से जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट होगा सीधा आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो या फिर कमेंट्स करके पूछ सकते हो, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। चलिए अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।